और चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख करेंगे। केरल में कांग्रेस की सरकार तो बन गई है, लेकिन सीएम फेस पर मंथन ने पार्टी की अंदरूनी राजनीति और सामाजिक समीकरण दोनों को एक बार फिर से चर्चा में ला दिया है। करीब 10 दिन की माथापच्ची के बाद कांग्रेस ने वीडी सतीशन के नाम पर मोहर तो लगा दी है, लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि राहुल गांधी जिस ओबीसी राजनीति और सामाजिक न्याय की बात लगातार कर रहे थे, क्या केरल में वही फैक्टर पीछे छूट गया है? रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। देश की राजनीति में बीजेपी के विस्तार के आगे सिमटते जाना भी शायद कांग्रेस की उतनी बड़ी मुश्किल नहीं है जितनी अपने ही जीते हुए राज्य में एक सीएम तय करना। ये तस्वीरें केरलम की हैं, जहां 4 मई को आए नतीजों में कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनी, लेकिन मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन करने में करीब 10 दिन बीत गए और अब गुरुवार को मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हुई तो कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर बताया जा रहा है। अब ये क्यों कहा जा रहा है यह आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप केरलम के नए मुख्यमंत्री से अवगत हो जाइए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरलम के नए सीएम होंगे। 61 साल के सतीशन पारावूर सीट से विधायक हैं। 2001 में पहली बार पारावूर सीट से विधानसभा चुनाव जीता। पारावूर सीट से लगातार 6 बार चुनाव जीत चुके हैं। 2021 में केरलम विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता बने। दरअसल वीडी सतीशन का नाम मुख्यमंत्री के लिए चुना जाना थोड़ा सरप्राइजिंग है, क्योंकि इस रेस में राहुल गांधी के करीबी केसी वेणुगोपाल का नाम लिस्ट में सबसे ऊपर चल रहा था और बताया जाता है कि कांग्रेस नेतृत्व के पहली पसंद भी केसी वेणुगोपाल ही थे। लेकिन केरलम में अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरा गेम ही बदल दिया और अंत में कांग्रेस नेतृत्व को वीडी सतीशन के नाम पर राजी होना पड़ा। हालांकि वीडी सतीशन मुख्यमंत्री के लिए नामित होने के बाद नेतृत्व का आभार जताते नजर आए। I express my gratitude. I'm very grateful to the AICC leadership because our CLP adopted a resolution interesting the Congress President to take a decision. Congress President having discussion with Congress President and Rahul ji, Priyanka ji and all other leaders, in charge General Secretary, they discussed with all the leaders. That was the procedure. Former President's working committee members, the cross section of the people, they discussed, they have taken a decision. दरअसल वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री चुने जाने के पीछे केरलम में उनकी जमीनी पकड़ मानी जा रही है, जो दिल्ली की पकड़ पर भारी पड़ी और आखिरकार वीडी सतीशन ही सबकी पसंद बने। केसी वेणुगोपाल ने भी इस निर्णय को समर्थन दिया है। I'm thanking for the MLAs, party workers, party functionaries for that support they have given to me. But finally party took a decision. As a sincere congressman, we are all behind the party decision. लेकिन सियासत में ट्विस्ट भी तभी आता है जब पूरा गेम सेट लगता है। वीडी सतीशन जो मुख्यमंत्री चुने गए वो नायर समुदाय से आते हैं, जो केरलम में स्वर्ण होते हैं, जबकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी करीब 3 साल से ओबीसी समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व देने का मसला जोर शोर से उठाते रहे हैं। राहुल गांधी केंद्र सरकार में तैनात ओबीसी समुदाय से आने वाले सचिवों पर भी सवाल खड़ा कर चुके हैं और जहां कहीं भी प्रसंग होता है, राहुल गांधी ओबीसी समुदाय के हक का मामला उठाना नहीं भूलते। लेकिन केरलम के मामले में कांग्रेस का ये एजेंडा पीछे छूटता नजर आता है। हो सकता है बैलेंस करने का कोई प्लान हो और उसके हिसाब से उपाय भी खोजे जाएं, लेकिन मुख्यमंत्री पद के मामले में तो ओबीसी की बहस अपने आप अप्रासंगिक नजर आती है और आबादी में भी फर्क है। 10 साल तक केरलम के मुख्यमंत्री रहे पिन्नराई विजयन इलावा समुदाय से आते हैं। इलावा समुदाय केरलम का बड़ा ओबीसी समुदाय है, जबकि वीडी सतीशन नायर समुदाय से आते हैं। केरलम की करीब 54.73% आबादी हिंदू है। हिंदुओं में भी नायर समुदाय करीब 14.90% है, जबकि इलावा 21.60% है। अभी आपको इसलिए बताया गया क्योंकि केरलम की राजनीति में जातियों का संतुलन हमेशा से ही महत्व रखता आया है। ऐसे में राहुल गांधी जिस जाति की वकालत करते हुए अक्सर केंद्र सरकार पर हमलावर रहते हैं, जब केरलम में उनकी सरकार बनी तो मुख्यमंत्री चुनने में ये नदारद ही नजर आए। हाँ, तो फॉर्मूला बन गया ना, 1.5 साल 2 साल, 1.5 साल एक मुख्यमंत्री, 1.5 साल एक मुख्यमंत्री, 2 साल एक मुख्यमंत्री। अंतिम का 2 साल
मुस्लिम लीग का मुख्यमंत्री रिजर्व, फॉर्मूला तो पहले ही बना हुआ था। कांग्रेस की समस्या ये है कि जहां सत्ता में नहीं आती है वहां भी परेशानी होती है, जहां सत्ता में गलती से आ जाती है वहां ज्यादा परेशानी हो जाती है। तो ये इनको अभी 30-40 साल किसी भी राज्य में सत्ता में नहीं रहना चाहिए, तब ये सुधरेंगे। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है। कांग्रेस की सबसे बड़ी मुश्किल मुख्यमंत्री पद के लिए नेता का चुनाव ही रहा है। कर्नाटक का बवाल ताजा मिसाल है। बीते दिनों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ऐसी मुश्किलें भी देखी जा चुकी हैं और अंजाम भी। ऐसे में अब केरलम का मुख्यमंत्री चुनने में कांग्रेस के अंदर खाने की से जो खबरें आई, उससे भविष्य को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।